जय हिंद। मेरा नाम श्रद्धा करसा है। मैं बिर्रा जांजगीर चांपा जिला की निवासी हूँ। ये तो मेरा एक सामान्य परिचय है। मेरा एक और परिचय है कि मैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 की अभ्यर्थी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं और कुछ सवालों के जवाब लेने हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है हमारी 2018 से अब तक पूर्ण नहीं हुई है। इस भर्ती की प्रक्रिया को कोविड के बाद 2021 में रिन्यू किया गया और 21 के बाद से ये भर्ती प्रक्रिया जो चली आ रही है वो अब तक पूर्ण नहीं हुई है। हमने पाँचों चरण पूर्ण कर लिए हैं और पाँचों चरण पूर्ण करने के बाद भी हमें हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमें हमारा फाइनल रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सेलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्याओं को देखते हुए, चूँकि मैं एक महिला हूँ, विद्यार्थियों की संख्याओं को देखते हुए मुझे कहीं न कहीं एक तरफ से उम्मीद जगी हुई है कि इस वैकेंसी में मुझे एक पोस्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से मैंने मन में ये सपना संजो रखा था कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूँगी। और रिज़ल्ट में देरी होने की वजह से इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कि बताया नहीं जा सकता। पिछले 5 महीनों से, जब से इंटरव्यू दिला के आए हैं, तब से ये उम्मीद जगी हुई थी कि रिज़ल्ट आज नहीं कल आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट अब तक नहीं आया हुआ है। 5 महीने तक घर में बैठ गए हैं तो लोग ये बोलने लगते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में आई हुई होगी, छुट्टी मिल गया, तो थोड़ा सा मन में तकलीफ़ होता है। लेकिन क्या हम रिज़ल्ट के हकदार नहीं हैं? क्या हमने 5-5 चरण पूर्ण कर लिए, सभी चरणों के लिए हमें आगे आना पड़ा कि हमें हमारा रिजल्ट दिलाइए? क्या हम 5 चरण पूर्ण करने के बाद भी अपना रिजल्ट लेने के अधिकार में नहीं है क्या? मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि हमें हमारा रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। पता नहीं आज मन क्यों किया कि मैं ये वीडियो बना लूँ। क्या पता 1378 विद्यार्थियों में से कोई क्या, कुछ ऐसे होंगे, कुछ जिन्हें आप शायद उंगलियों में ना गिन सके, जो मेरी ही तरह होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मेरी मानसिक स्थिति तो खराब है ही, साथ ही मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि मेरे पास समय होता, और ज़्यादा समय होता, या आर्थिक स्थिति अच्छी होती, तो मैं अगले नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए भिड़ जाती, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करती। लेकिन जब यही एक सहारा नज़र आ रहा है तो शायद मैं इस चीज़ की हकदार हूँ कि मुझे मेरा रिज़ल्ट दिया जाए, और रिज़ल्ट मेरा हक है। मुझे रिज़ल्ट मिलेगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि मैंने तो मानसिकता बना के रखी है जो कि मेरे जहन से जा नहीं रहा कि मैं इस नौकरी को कैसे छोड़ दूँ। क्योंकि मैंने मेहनत की थी, सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ के पढ़ना, दोपहर 11 बजे 12 बजे तक फिज़िकल करना, आना, खाना बना के खाना और ट्यूशन पढ़ाने जाना, फिर शाम को वापस आके फिर उतना ही पढ़ना। इतना मेहनत करने के बाद मैं कैसे अपना अधिकार ना मांगूँ? आप ही बताइए। मैं यहाँ बैठकर वीडियो बना रही हूँ, कई लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रोजी मजदूरी भी करने गए होंगे। ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो हमारे ही 1378 में से कोई एक है। लेकिन क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम उस मुकाम तक पहुँच सके जहाँ हमें पहुँचना चाहिए? इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी है कि बहुतायत लोग हम पर लांछन लगाते हैं कि हम पैसा दिए हैं, 25 लाख रुपए दिए हैं, धांधली हो रहा है। देखिए पीछे जो ये खंडहर दिख रहा है, ये मेरा टूटा हुआ घर है जो पिछले 5 सालों से ऐसे ही पड़ा है। पिछले 5 सालों से ये घर ऐसे ही खंडहर की तरह पड़ा हुआ है, जिसे बनाने की हमारी हिम्मत नहीं है। और घर की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे ही 1378 में से बहुत लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, और दिन भर के जो घर के हालात हैं उन्हें देखकर मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि 25 लाख दिया गया है, अगर भाई बहन 25 लाख होता तो क्या मैं अपना घर ना बना लेती?
और कई लोग ये भी लांछन लगाते हैं कि बिलासपुर में रहकर पढ़ते हैं, रायपुर में रहकर पढ़ते हैं, महीने का 10,000 रुपये खर्चा करने के लिए इनके पास औकात कहाँ से आती है। तो ये भी कहना चाहूँगी कि महीने का 10,000 खर्चा करना ज़रूरी नहीं है कि वो माँ बाप दे ही रहे होंगे। हम भी रहे हैं बिलासपुर में, लेकिन हम महीने का जो भी कमाते थे, अपना खाते थे। भले ही हमने माता पिता को ना सहयोग दिया, ना उनसे सहयोग लिया, लेकिन मेरे जैसे ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिन भर कमाते हैं, रात भर पढ़ते हैं, फिर सुबह उठकर अपने काम पे जाते हैं, शाम को आके पढ़ते हैं। ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें हमारी मेहनत का फल चाहिए, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी बातें तो उनके लिए थी जो ये कहते थे कि इनकी भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है या लांछन लगाया जाता था। ये उनका जवाब था। अब मेरा सवाल ये है कि हमारी इस भर्ती प्रक्रिया को और कितने वक्त लगेंगे। 6 साल ऐसे ही हो चुके हैं, हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, 21 से 26 के हो चले हैं। हम पे भी बहुत कुछ चीज़ों की जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें पूरी करनी है। इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हमें और समय नहीं चाहिए। हमारे लिए जिस उम्र में हम हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमें अब सिर्फ जिम्मेदारियां निभानी है, जिसे निभाने के लिए हमें ये जॉब चाहिए। तो हमें हमारा रिजल्ट दीजिए। और कब तक दे सकते हैं, ठीक है, कब तक आप दे सकते हैं हमें बताइए। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि हमारा रिजल्ट जो है जल्दी जारी करें। सभी ये कहते हैं कि सरकार बदल गई, ये बदल गया, वो बदल गया। बस मैं ये जवाब जानना चाहती हूँ कि एक